दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपनी से एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग सर्विस लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है, इसलिए आप इसको पूरा सुनिएगा। मैं यहाँ पर किसी XYZ कंपनी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि ये फैसिलिटी लगभग सभी जो एक्सिस बैंक के अकाउंट ओपनिंग सर्विस देने वाली कंपनियां उन सभी के ग्राहकों और रिटेलर भाइयों के लिए है। तो आप किसी भी कंपनी से अगर एक्सिस बैंक ले रहे हैं तो बहुत सारी आपकी क्वेरीज थी जिसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और क्या आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, इसलिए आप ये वीडियो पूरा सुनिएगा। उसके बाद ही आप अपने कस्टमर को एक्सिस बैंक अकाउंट ओपनिंग की सर्विस दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे पहले के कुछ वीडियो देखे तो उसमें मैंने आपको वीडियो में अपडेट जो दिया था वो ये था कि एक्सिस बैंक के दो प्रकार के अकाउंट यहाँ पर हैं कस्टमर के लिए। रिटेलर की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें कि TDS वाला अकाउंट ओपन होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सिस बैंक जो हम कस्टमर के लिए ओपन करेंगे वो दो कैटेगरी के थे, एक था एक्सिस बैंक सेविंग और एक था एक्सिस बैंक करंट अकाउंट। ठीक, करंट अकाउंट के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि करंट अकाउंट बिजनेस पर्पस से वो यूज़ करेगा, सेविंग अकाउंट वो जनरल पर्पस से यूज़ करेगा जिसमें वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है या किसान की जो सब्सिडी आनी है, किसान सम्मान का पैसा आना है, बच्चों की छात्रवृत्ति आनी है, इस प्रकार के किसी सामान्य कामों के लिए वो प्रयोग कर सकता है। सेविंग अकाउंट में उसको इंटरेस्ट मिलेगा, करंट अकाउंट में उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आता है कि हम कौन सा खाता यहाँ पर खोलें। यदि आप कस्टमर का विड्रॉल अपने पास से करना चाहते हैं, आपके पॉइंट से करना चाहते हैं, कस्टमर आपका ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है तो आप उसका सेविंग अकाउंट ही ओपन करें। क्योंकि यदि आपने गलती से करंट अकाउंट ओपन कर दिया तो करंट अकाउंट का जो पैसा है वो कभी भी AEPS के माध्यम से नहीं निकलता है। मतलब जो आप अंगूठा लगा के पैसा निकालते हैं वो करंट अकाउंट से पैसा नहीं निकल पाएगा। कस्टमर को ATM के माध्यम से ही निकालना पड़ेगा या ब्रांच में जाके ही पैसा निकालना पड़ेगा। और सामान्यतः जो हमारे ग्रामीण परिवेश के रिटेलर भाई हैं वो जानते हैं कि जो ब्रांच मिलेगी वो उनसे कहीं ना कहीं दूर होगी, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और शायद इससे भी ज़्यादा किलोमीटर दूर हो सकती है। तो करंट अकाउंट भूल के भी आप नॉर्मल कस्टमर का ओपन ना करें। जो कस्टमर ब्रांच जा सकते हैं, जो ATM यूज़ कर सकते हैं, उनको ही आप ये ऑप्शन दीजिएगा। सेविंग अकाउंट आप अपने पास से विड्रॉल कर सकते हैं, इसलिए आप उसको ओपन कर सकते हैं। अब बात आती है बहुत सारे लोगों का कि ATM कैसे मिलेगा, पासबुक कैसे मिलेगी और चेकबुक कैसे मिलेगी। तो ये तीनों का विशेष रूप से आप सुन लीजिएगा। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद इंस्टेंट एक्टिवेट हो जा रहा है, डिपॉजिट विड्रॉल तुरंत चालू हो जाएगा, आप किसी भी कंपनी के हों। लेकिन ATM जो है वो कस्टमर का जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस होगा जो आपने अकाउंट ओपनिंग के समय डाला होगा उसमें 10 to 15 डेज़ के अंदर अंदर वो ATM कार्ड आ जाएगा। अगर इसमें डिले हो रहा है तो वो बैंक की तरफ से डिले नहीं होगा, वो कोरियर या पोस्ट ऑफिस की तरफ से डिले हो सकता है। बाकी 10 से 15 दिन के अंदर 100% कस्टमर के पास पहुँच जाता है। पासबुक जो होती है वो कस्टमर को आप नहीं दे पाओगे, CSP नहीं दे पाएगा, रिटेलर भाई नहीं दे पाएंगे। उसके लिए कस्टमर को ब्रांच में एक बार विजिट करना पड़ेगा और अपना KYC मतलब अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपनी एक फ़ोटो प्लस जो आपने अकाउंट ओपन किया उसका एक प्रिंट आउट निकलता है या स्क्रीनशॉट निकलता है, उसका आप उसका प्रिंट आउट दे दीजिएगा। वो ब्रांच में ले जाके उसको सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके उसकी पासबुक उसको मिलेगी। नॉर्मली जो हमारे कुछ बैंक होते हैं, जैसे हम PNB की बात करें या हम स्टेट बैंक की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, तो यहाँ पर पैसा ब्रांच से जब आप निकालते हो तो दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। या तो आपको विड्रॉल वाउचर मिलता है या आप चेक के माध्यम से पैसा निकालते हैं। अलग अलग बैंकों की अलग अलग लिमिट है कि विड्रॉल पे कोई 25,000 रुपये देता है, कोई 40,000 रुपये देता और बड़े अमाउंट के लिए चेक लगता है। लेकिन एक्सिस बैंक का कोई भी कस्टमर होगा अगर उसको 100 रुपये भी विड्रॉल करना है तो चेकबुक के माध्यम से ही वो पैसा निकलेगा। वहाँ पर विड्रॉल वाउचर की कोई भी फैसिलिटी नहीं होती है। तो आपको अपने कस्टमर की चेकबुक भी अप्लाई करनी है। अब ये अप्लाई कैसे होगा, और दूसरा यहाँ पर कि चेकबुक में साइन करना पड़ता है और जब आप यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो वहाँ पर साइन का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको कस्टमर को उनके मोबाइल पे इंटरनेट बैंकिंग के लिए जो एक्सिस बैंक का एक ऐप है वो इंस्टॉल करा देना है। उस ऐप के कई अलग अलग काम हैं, खासतौर से उससे आप प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो, जैसे चेंज मोबाइल नंबर, चेंज ईमेल नंबर और सिग्नेचर भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो उस
ऐप के माध्यम से आप कस्टमर के सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। एक सादे कागज़ में सिग्नेचर करा लेंगे कस्टमर से और उसकी फ़ोटो खींच के वहाँ पर आप अपलोड कर देंगे और यही जो सिग्नेचर है वो कस्टमर के बैंक रिकॉर्ड में दिखाई देगा और उसी के माध्यम से वो चेक के माध्यम से पैसा निकालेगा। एटीएम और चेकबुक जो है वो उसके घर पर आएगी और पासबुक जो है उसको ब्रांच से मिलेगी। चेकबुक ऑन डिमांड आएगी, एटीएम बाय डिफ़ॉल्ट आपका आ ही जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें आप याद रखिएगा। तो मेरे हिसाब से जो आपकी लगातार क्वेरीज आ रही थी वो इससे आपको सॉल्व हो गई होंगी। शॉर्ट में फिर से आपको बता दें कि पासबुक ब्रांच से ही मिलेगी, चेकबुक अप्लाई करना पड़ेगा जो कि कोरियर पे आएगी, कोरियर के माध्यम से आपके घर पे आएगी और एटीएम भी कोरियर के माध्यम से आपके घर पर आएगा। सिग्नेचर आपको इनके इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से ही अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, करंट अकाउंट का पैसा एईपीएस के माध्यम से नहीं निकलेगा, सेविंग अकाउंट का पैसा एईपीएस के माध्यम से निकल जाएगा। तो यही मोटा मोटा अपडेट था। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आता हूँ तो उसकी जानकारी आपको पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।